मुईशत की तबाही, अरबों डॉलर्स का नुकसान। ईरान अमेरिका जंग ट्रंप के गले की हड्डी बन गई। एक सेकंड के दौरान $13,000 इस जंग में झोंके जाने लगे। इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, इतनी कॉस्ट यानी पर सेकंड $13,000 कॉस्ट, कितना नुकसान हो चुका है इस वक्त अमेरिका को? आदिल भाई, मुझे ना वो एक मीम याद आ रही है जिसमें एक शख्स है वीडियो में, वो सिगार फूंक रहा है, पी रहा है, वहाँ अलाव रोशन है और वो एक एक करके उसमें डॉलर फेंके जा रहा है और उसकी आग को बढ़ाता चला जा रहा है, डॉलर्स फेंक के आग को बढ़ा रहा है। तो मुझे ना डोनाल्ड ट्रंप याद आ गया उस वक्त, और मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भी यही कर रहे हैं। उन्होंने एक जंग का मशरक़ वस्ता में अलाव जलाया हुआ है और उसमें डॉलर्स फूंके जा रहे हैं, फूंके जा रहे हैं, फूंके जा रहे हैं। अब जो आप अगर इसको पढ़ना शुरू करें जंग को, तो आपको अंदाज़ा होगा कि $13,000 पर सेकंड की रफ्तार से डॉलर्स निकल रहे हैं कौमी ख़जाने से अमेरिका के, और अमेरिका इस जंग में $13,000 पर सेकंड फूंक रहा है। और अगर आप इसको मज़ीद इसकी रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये इराक़ की 8 साला जंग की जो कॉस्ट थी उससे भी ज़्यादा अब तक कॉस्ट हो चुकी है पर सेकंड। जी, पर सेकंड। और इसमें वो तकरीबन पहले थी $8,000 पर सेकंड, इराक़ वॉर जो 8 साल चली है। और ये जो जंग आपने छेड़ी है, जिसका अभी 45वां रोज़ है, और इसमें मुज़ाकरात के सीज़ फायर के दिन भी शामिल किए हुए हैं, उस वक्त उसकी कॉस्ट है $13,000 पर सेकंड। $2 अरब पर डे के हिसाब से फूकी जा रहे हैं और लगे चले जा रहे हैं, और उसका हासिल कुछ नहीं हो रहा, और कौमी ख़जाना तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है यूएस का, और मज़ीद पैसे भी मांगे जा रहे हैं कि कोई कह रहा है $200 अरब दे दो, कोई कह रहा है $300 अरब मज़ीद तैयार रखो, क्योंकि जंग में मज़ीद पैसे चाहिए होंगे। $200 अरब, $300 अरब कहाँ से आएंगे? कौन तैयार रखेगा? अमेरिका तैयार नहीं कर सकता, अमेरिका को ही तैयार करने हैं, लेकिन अमेरिका नहीं दे सकता क्योंकि अमेरिका कर्ज़ों में डूबा हुआ है, और अमेरिका की बहुत खुशनुमा एक तस्वीर के पीछे लोग छुपा हुआ, उसका वो ज़ख़म, वो घाव, वो एक चीज़ नहीं देखते जो दुनिया को नज़र आ रही होती है, जो बैंक्स को नज़र आ रही होती है। 34 ट्रिलियन डॉलर का उस पर कर्ज़ हो चुका है, और ये इस वक्त अमेरिका पे जब आप इराक़ जंग में गया था उस वक्त 6 ट्रिलियन डॉलर से उसका वो कर्ज़े थे जो उसको अदा करने थे, जो बढ़ गए थे बाद में 14-15 अरब डॉलर हो गए थे, और अब जाके वो 34 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुके हैं। 34 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका वापस नहीं कर सकता, अमेरिका के पास कोई वसाइल नहीं है। इसके साथ साथ जब आप जंग की को देखना शुरू करते हैं, जो कि अभी चल रही है, और अभी मज़ीद वो शरारत के मूड में है, दूसरी तरफ से इसराइल भी बहुत शरारत के मूड में है, और इसराइल जो भी शरारत करेगा वो भी इन्हीं के खर्चे पे करेगा। बयान है, इसराइल कह रहा है कि जंगबंदी किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है और हम फिर हमले करेंगे। तो वो उसको मसला नहीं है ना कोई, वो मुफ्त की जंग लड़ रहा है, उसको तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर जंग लड़ रहा है नेतन्याहू, और वो पहले भी पैसे मांगता रहा है अपने मुल्क चलाने के लिए भी और अपनी फ़ौज को चलाने के लिए भी। जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जब आप उसको देखेंगे इसराइल के, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किसके खर्चे पे चल रहा था? अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों पे चल रहा था, अमेरिका के पैसों पे चल रहा था। फिर लोगों को जॉब्स जो नहीं मिल रही हैं इसराइल में, जो लोग जॉबलेस हैं, उनके पैसे भी अमेरिकी टैक्स पेयर्स भर रहे हैं, और वो मुफ्त में जो है वो बैठ के रोटियाँ तोड़ रहे हैं उनकी, और अमेरिकी टैक्स पेयर्स मुश्किल में वो कमा के लाते हैं, और ये जंग में झोंक देते हैं इसराइल भी और यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप भी। अच्छा, फिर आप जब लोग सवाल करते हैं कि चलें आप हमारे पैसे पे जंग लड़ने चले गए, आपने फूंक दिए डॉलर्स, तो अब थोड़ा सा हमें ये भी बताएं कि उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है, उसके नताइज क्या हैं। तो वो कहते हैं कि वो नताइज कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। हम गए थे वहाँ पे आबनाए हुर्मुज़ को, जो पहले खुली हुई थी, अब हमने बंद करा दी है, और उसके बाद हम पहले भी वो यूरेनियम अफज़ूदा कर रहे थे, अब भी शायद वो यूरेनियम अफज़ूदा कर रहे हैं। पहले भी उनकी जो रिजीम थी वो आयतुल्लाह ख़ामनाई की थी, अभी भी एक आयतुल्लाह, अब वो भी एक और ख़ामनाई आ गए हैं। यानी ना रिजीम चेंज हुई, ना वो उनकी यूरेनियम अफसूदगी रोक सके, आबनाए हुर्मुज़ जो खुली हुई थी उसको बंद करा दिया उल्टा इन्होंने। तो इन्होंने क्या हासिल किया इस जंग में? इतने पर सेकंड $13,000 जो है वो झोंकने के बावजूद अमेरिका को तो कुछ ना मिला। अमेरिका को कुछ नहीं मिला, और ये जो लॉसेस जब बैठ के कैलकुलेट ये करेंगे ना, तो उनको समझ में आएगा कि 100 मिलियन डॉलर के तैयारे तबाह हो गए, 50 करोड़ डॉलर के ड्रोन तबाह हो गए, जो कि मतलब किसी खाते में ही नहीं है। देखिए ना, इनके जो फ़िज़ाई नुकसान हुआ, जो मोटा मोटा नुकसान सामने आया, इनका F-35 मुतासिर हुआ, $100 मिलियन का वो तैयारा है। इनके 17 MQ-9 ड्रोन्स जो है ना वो तबाह हो चुके हैं, जो सामने आ चुके हैं। वो तकरीबन 30,000 से 50,000 मिलियन डॉलर का एक ड्रोन है। इन्होंने अपने 2 C-130 तैयारे ईरान में ही तबाह कर दिए, वो $100 मिलियन का एक तैयारा है। इनके जो अवाक्स तैयारा है, कोई $550 मिलियन का अवाक्स तैयारा है, जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़ा तबाह कर दिया।
तो अगर मोटा मोटा नुकसान की बात करें तो कोई 3,500 अरब डॉलर तो इधर से ही इनके जंग में चौके जा चुके हैं। चले गए हैं। अभी एक मैंने कल एक व्लॉग किया तो उसमें मैंने बताया कि एक इनका ड्रोन था जो ट्राइटॉन था, जो 52,000 फीट की बुलंदी पे परवाज़ कर रहा था, अचानक 9,000 फीट की बुलंदी पे आ गया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ गया, ईरान की और उसके तरफ, बाद गायब हो गया। और गायब हो गया। $200 मिलियन का, 20 करोड़ डॉलर का, और ये वो है जो कहीं रिपोर्ट ही नहीं हो रहा था। और ये खामोशी से कुछ छोटे मोटे अखबारात ने इसको लगाया, डर के मारे बड़े किसी अखबार ने इसको उस तरह से लगाया भी नहीं। तो ये जो लॉसेज हैं जो छुपाए जा रहे हैं, जो अब तक सामने नहीं आए हैं, वो बहुत बड़े हैं, अच्छा, बहुत अगर भी मैसिव ये हैं। तो वो लॉसेस है जो कुछ थोड़े बहुत सामने आ गए। जी। अभी तो वो लॉसेस भी हैं जिस तरह मशरक़ वस्ता में जो इनकी बेसिस हैं, बिल्कुल। वहाँ पर लगाए हुए थॉड या पेट्रियट सिस्टम, जी, बिल्कुल ऐसे ही उनका है। तबाया फिरा, वो कितने थे, कहाँ कहाँ उनको तबाह किया गया, वो लॉसेस अलग हैं। जेराल्ड आर फोर्ड हो गया इनका, अब्राहम जॉर्ज लिंकन हो डब्ल्यू गया। बुश हो गया, अब्राहम लिंकन हो गया, जो जी। इनके बहरी बेड़े हैं, जिसमें से 2 तो बिल्कुल बिल्कुल, तबाह तकरीबन हो बिल्कुल, गए। बिल्कुल ऐसे उनका ही। जो लॉस है वो अलग है, वो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो लॉसेस क्या हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इनकी मईशत जो है, अमेरिका की मईशत, ये सारा बोझ बर्दाश्त कर पाएगी। भाई एक उनका अमरीकी बहरी बेड़ा है, उसका हाल ये है कि वो पूरा रेड सी क्रॉस करके फिर यहाँ पर आया है। $4 मिलियन उसने इजाफी फ्यूल खर्च किया है अपना, सिर्फ इस डर से कि कहीं छोटी कश्तियाँ जो ईरान की हैं वो उस पर अटैक ना कर दें, और वो उनका अमरीकी। तो इस वक्त खौफ का आलम ये है, उनकी मईशत भी खौफजदा हुई हुई है, इन्वेस्टमेंट वहाँ से बहुत तेज़ी से फिसल रही है उनके हाथ से, और उनके तमाम जो दुनिया भर में मफादात हैं ना यूएस के, सबसे ज़्यादा उसको हिट पड़ी है। सिर्फ ये अमेरिका का मसला नहीं है, उनके जो मफादात अरब स्टेट्स के अंदर थे, जो यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जहाँ पे सरमायाकार उनको देख रहे थे, ख़ास तौर पे एआई में और टेक्नोलॉजी के अंदर जो बहुत बड़ी सरमायाकारी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में मजमूई तौर पे आ रही थी, वो अब उनके हाथ से फिसलना शुरू हो गई है और उसका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया है। तो ये वो नुकसानात हैं जो अभी रिपोर्ट नहीं हो रहे। आने वाले दिनों में ये 1-1 हज़ार अरब डॉलर के नुकसानात रिपोर्ट होंगे, 800 अरब डॉलर के नुकसानात रिपोर्ट होंगे, जो इनके हाथ से सरमायाकारी निकल गई है। और जब ये बैठ के तैयारे गिनना शुरू करेंगे ना एक एक करके उसकी सारी चीज़ें, तो अंदाज़ा होगा कि सिर्फ तैयारे, जो उनके टैंक्स हैं, जो उनकी बहरी बेड़े हैं, जो उनके इंटरसेप्टर्स मिसाइल हैं, तो इस हद तक ख़त्म हो गए। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक एक मिसाइल, 30-30 मिलियन डॉलर का एक मिसाइल ऐसे ख़त्म हो गए कि उनको ये साउथ कोरिया से मंगवाने पड़ गए वहाँ से, और साउथ कोरिया की अपनी जो है वो सलामती ख़तरे में पड़ गई। वो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया, वो नॉर्थ कोरिया वाले बबलू साहब जो है ना, वो हर रोज़ कोई मिसाइल का तजुर्बा कर रहे थे। आज फिर उन्होंने एक काम दिखाया, वो जी भी है। वो बबलू रोज़ सुबह सोकर उठते हैं और वो सॉफ्ट से लगते हैं देखने में, लेकिन वो काम बड़े ख़तरनाक करते हैं। वो उन्होंने पूरा वो तो ऐसे कर दिया। आमिर रज़ा साहब अक्सर इस पर बात करते हैं कि देखें, जो इन्होंने वहाँ से इंटरसेप्ट मंगवा लिए, जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम था मंगवा लिया, तो ऐसे किया इन्होंने कि इन्होंने साउथ कोरिया को एक भूखे शेर के आगे डाल दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो रोज़ाना क्या करते हैं, किम जोंग उन जो हैं, वो सुबह उठ के एक मिसाइल टेस्ट करते हैं। वो जापान और ये साउथ कोरिया के दरमियान में समंदर में आके गिरता है, तबाह हो जाता है, और कहते हैं नहीं तुम्हें कोई ख़तरा नहीं, मतलब वैसे ही टेस्ट कर रहा था। तो अब वो बार बार जो है ना, जापान जो है ना, वो अमेरिका की तरफ देखता है। जब जापान की वज़ीर आज़म आती हैं यहाँ अमेरिका, तो उनकी बेइज्जती की जाती है। वो बड़े खुलूस से आती हैं, झुक झुक के मिल रही होती हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप उनको तो पागल आदमी, किसी को नहीं छोड़ा, उसकी बेइज्जती की, उसके बाद मैक्रोन की बेइज्जती की, ज़ेलेंस्की की बेइज्जती की। क्या करना चाहता है वो? भाई वो ये वो समझते थे कि वो जो चाहें कह सकते हैं, क्योंकि वो सुपर पावर हैं, जिस लहजे में चाहें बात कर सकते हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं करेगा। वाइट हाउस में बैठा हुआ है, हाथ बांध के खड़ा होगा। तो अब अंदाज़ा हो रहा है बहुत सारे मुल्कों को कि जैसे ही आप किसी से बदतमीज़ी करते हैं, अब इसीलिए चाइना के 1-2 विज़िट सामने आ रहे हैं कुछ सरबराहान मुमलिकत के, और वो उसी के बाद सामने आ रहे हैं जब आप देख रहे हैं कि स्पेन के साथ आप बदतमीज़ी कर रहे हैं और तुर्श ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे भी बढ़ के मैं कहूँ बदतमीज़ी कर रहे हैं, खुलकर आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनको अपने घर बुला के बेइज्जती कर रहे हैं। तो लोग ये समझ रहे हैं कि फिर कौन तमीज़ से मिल रहा है। तो उनको अंदाज़ा होता है कि चाइना बहुत सुपर पावर भी है, इकनॉमिक पावर भी है, सिफारती ताल्लुकात भी उसके पूरी दुनिया से हैं, पूरी दुनिया में उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप चाइना से बना के रखें तो क्या बुराई है। तो जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, चाइना हमारे साथ खड़ा होगा। तो आप ये देखें कि ये इकॉनमी को लूज़ कर रहा है अमेरिका, ये सिफारतकारी को लूज़ कर रहा है, और ये बहुत ही छोटी कॉस्ट है जो $13,000 पर सेकंड के हिसाब से। जब ये बैठेंगे ना लेकर हिसाब किताब का पूरा एक कच्चा चट्ठा जिसे हम कहते हैं, तो फिर इनको समझ में आएगा कि जो लॉसेस इनके फ़िज़ाओं में हो चुके, ज़मीन पर हो चुके और समंदरों में हो चुके, वो कहीं ज़्यादा हैं। जो स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई उनके, जो पैसे वहाँ से निकल गए, जो सरमायाकार आपसे बदज़न होकर चला गया, वो इतनी जल्दी आपके पास वापस आने वाला नहीं है। और ये वो लॉसेस हैं जो शायद रिपोर्ट भी ना हो सकें, और जिसके आफ्टर शॉक्स
जंग के बाद बहुत अरसे तक ये दुनिया भी महसूस करेगी, और अमरीकी मईशत का जो धड़न तख्ता इन्होंने किया है, बहुत सालों तक इसको नहीं संभाल पाएंगे। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।